डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो क्लास 10th के लिए लगातार हम सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज सामाजिक विज्ञान के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसका आज 5वां भाग। तो वीडियो के अंत तक सभी को बने रहना है और जो भी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए देखते हैं कि इस बार हमने कौन से प्रश्न शामिल किए हैं। इस बार भी हमारे पास भूगोल और इतिहास के प्रश्नों को हमने शामिल किया है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है, समझाइए। तो देखते हैं इसको। आरक्षित वनों से तात्पर्य ऐसे वन क्षेत्रों से है जो सरकार या अन्य संबंधित संगठन द्वारा वन्य जीवन के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। यह वन क्षेत्र आमतौर पर वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास होते हैं और विविध प्रकार के पौधों और पशुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। सीधी सी बात है कि सरकार बहुत सारे वन क्षेत्र जो होते हैं उनको आरक्षित कर लेती है। आरक्षित का मतलब ये है कि वहाँ पर आप फिर पेड़ नहीं काट सकते और आप उसमें वनों का विनाश नहीं कर सकते। तो वो जो क्षेत्र है वो पूरा सुरक्षित हो जाता है और उस सुरक्षित होने की वजह से जो अनेक प्रकार के जो छोटे छोटे पौधे हैं, पशु है, पक्षी है, उन सबको आश्रय मिल जाता है। उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, आरक्षित वन। आगे देखते हैं, वनों के निम्नीकरण के कारणों का वर्णन कीजिए। मतलब वन कम क्यों हो गए, उनका कारण बताना। क्या कारण है कि वन अब धरती पर कम हो गए हैं। तो देखिए जरा, कृषि के लिए ज़्यादा जमीन की जरूरत, जनसंख्या वृद्धि और भोजन की मांग बढ़ने से कृषि का विस्तार होता है और इसके लिए जंगलों को साफ किया जाता है ना। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों को ज़्यादा भोजन चाहिए, ज़्यादा रहने के लिए जगह चाहिए, तो इस वजह से जो जंगल थे उनको काट दिया गया है। लकड़ी, लुगदी और कागज़ के लिए कटाई, यानी कि अगर आपको कागज़ भी प्राप्त करना तो उसके लिए भी आपको पेड़ काटने पड़ेंगे, है ना। अगर आपको जलाऊ लकड़ी चाहिए उसके लिए भी पेड़ काट रहे हैं आप। फर्नीचर बनाना है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक सुधार के कारण लकड़ी के उत्पादों की मांग बढ़ रही है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक और है कि दावानल और भीषण सूखा, ये भी वनों के निम्नीकरण के प्राकृतिक कारण है। मतलब ये प्राकृतिक कारण, दावानल का मतलब होता है जैसे जंगल में आग लग गई तो पूरा जंगल का जो एरिया है, जितने भी पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाएंगे, है ना। या सूखा पड़ गया तो सारे अपने आप सूख जाएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो देखो भाई, दो विशेषताएं क्या हैं। भूमि के छोटे भूभाग पर ऐसी खेती की जाती है और आदिम कृषि में पुराने औजारों का प्रयोग किया जाता है। सीधा सा प्रश्न हमारा यही था कि शुरुआत में जो जीवन जीने के लिए जो खेती की जाती थी उसकी विशेषता बतानी है। तो कम भूभाग पर की जाती है और पुराने तरीके से इस खेती को किया जाता है। चौथा प्रश्न है, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। कच्चे माल के आधार पर तो देखिए जरा, दो प्रकार के उद्योग होते हैं, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। इन उद्योगों को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग। और जो खनिज आधारित उद्योग होते हैं, इन उद्योगों को कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे सीमेंट उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की। तो देखिए जरा, नमक के व्यापार और उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण था। गांधी जी से अन्य मानते थे और इसे गलत मानते थे। गांधी जी इसको अन्याय मानते थे और इसको समाप्त करना चाहते थे। नमक कानून भंग करने के लिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा पर निकले। वे 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून भंग किया। इसी के साथ नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ और शीघ्र ही पूरे देश में फैल गया। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिंडरपेस्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। इसको अच्छे समझना है। तो देखिए जरा, रिंडरपेस्ट पशुओं में फैलने वाला प्लेग रोग है। यह रोग अफ्रीका में 1880 के दशक के आखिरी वर्षों में फैला। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिटिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिक का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। यह बीमारी
ब्रिटिश औपनिवेशिक एशियाई देशों से आए उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुंची थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी और 1892 ईस्वी में अफ्रीका के अटलांटिक तट पर जा पहुंची। 5 साल बाद यह केप टाउन तक भी पहुंच गई। इस रोग ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद में सुला दिया। इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। तो आज के भाग में इतने ही प्रश्न हमने लिए हैं। बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।